नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते गांव शहरों की 100 खबरों को। दरभंगा में घरेलू सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद घर में लगी आग, 2 बच्चों की मौत। नवादा में शादी के बाद एक प्रेमी जोड़े को जान से मारने की मिल रही धमकी, पति पत्नी ने प्रशासन से मांगी मदद। गिरिडीह में पंचायत चुनाव में पाकिस्तान के एंट्री, मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाकुड़ में लापता बच्चे का मिला शव, शिक्षक ने किया था अपहरण, पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। दुमका में एक बेटे पर 2 मां की दावेदारी, घंटों चला ड्रामा, पुलिस ने असली मां को सौंपा बेटा। बेगूसराय में वार्ड सदस्य ने की आंगनबाड़ी सेविका से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। मधुबनी में सौतेली मां और पिता बना हैवान, प्रताड़ना से तंग आकर घर से भागी बच्ची। मुंगेर के गौरीपुर गांव में भोज खाकर वापस घर लौट रहे एक युवक को मारी गई गोली, वर्तमान मुखिया पर लगा आरोप। मुंगेर में बारात जा रहे बाइक की ट्रक से सीधी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक जख्मी। बेगूसराय में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक व्यक्ति जख्मी। गोपालगंज में महिला कैदी की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। दानापुर में महिला से चेन झपट कर भाग रहा बदमाश गिरफ्तार, लोगों ने की जमकर धुनाई। रांची के शूटर सृष्टि प्रिया को मिली जर्मन से आई 3,70,000 की राइफल, बीजेपी सांसद संजय सेठ की पहल पर एनटीपीसी ने कराया उपलब्ध। रामगढ़ में ओल्ड NH 33 पर कंटेनर ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक जख्मी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से संशोधित किए गए शराब नियमावली को तारकेश्वर महतो ने किया चैलेंज। रांची के पहाड़िया बटालियन में तैनात गर्भवती महिला आरक्षी को छुट्टी नहीं मिलने पर गर्भपात, डॉक्टर ने दी थी आराम करने की सलाह। देवघर में रैप भी 106 बटालियन के जवानों ने लिया श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा। गोड्डा के गोढ़ी इलाके में नशे की हालत में युवक ने अपने पेट में मारी गोली की खुदकुशी। रांची के सदर अस्पताल में हीटवेव के बढ़ रहे मरीज। जहानाबाद में प्रेमी युगल ने घर से भागकर की शादी, सालों से चल रहा था प्रेम प्रसंग। धनबाद के बैंक मोड़ के पास अपराधियों ने कोयला कारोबारी से लूटे 2.5 लाख रुपए। पलामू में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए पुलिस लगा रही जगह जगह पोस्टर। दानापुर के गजधर के रहने वाले सन्नी कुमार की हत्या मामले में 4 अपराधी गिरफ्तार। दानापुर के नौबतपुर में मारपीट में घायल वार्ड सचिव की इलाज के दौरान मौत। सुपौल के त्रिवेणीगंज में अस्पताल में बड़ी दुर्घटना में घायल बच्ची का नर्स कर रही है इलाज, 2 घंटे से गायब रहे डॉक्टर। बांका में एक कमरे में होती है क्लास 5 तक के बच्चों की पढ़ाई, करोड़ों खर्च के बावजूद व्यवस्था सिफर। सिवान के रामनगर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय का नहीं है अपना भवन, सामुदायिक भवन और मंदिर में पढ़ने को मजबूर बच्चे। रांची में सरकारी कार को तरसते सिविल सर्जन, गाड़ी खरीद नीति पर उठ रहे सवाल। सिमडेगा में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, बच्चों पर दिख रहा गर्मी का कहर, क्लासरूम में बेहोश हो रहे बच्चे। गढ़वा की अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी प्रियंका कुमारी किर्गिस्तान में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर लौटी स्वदेश। समस्तीपुर के चकवाखर चौक के पास भीषण सड़क हादसा, 2 बाइक आपस में टकराई, एक युवक की मौके पर मौत। किशनगंज के पुवाखाली के ग्रामीणों ने थानाध्यक्ष का किया भव्य स्वागत, ग्रामीणों के प्रेम और स्नेह को देखकर अध्यक्ष इकबाल अहमद हुए भावुक। बांका के महोता गांव में एक महिला ने की आत्महत्या की कोशिश, पति से विवाद के बाद खाई जहर। बांका के गोपालपुर में गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, आपसी विवाद में चले लाठी डंडे, एक महिला जख्मी। शेखपुर के करहियो गांव में एक होमगार्ड जवान का दिखा क्रूर चेहरा, छोटी बहन और भाई को लाठी डंडे से मारकर किया जख्मी। अरवल में खनन पदाधिकारी ने ट्रकों की ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाया जांच अभियान, कई ओवरलोडेड ट्रकों को किया जब्त। सुपौल मंडल कारा में एक कैदी की मौत, गुस्से में परिजन, मंडल कारा अधीक्षक पर जल्द कार्रवाई की मांग। सीतामढ़ी में मनाया जा रहा है अग्नि सुरक्षा सप्ताह, अग्निशमन के कर्मचारी लोगों को दे रहे हैं आग से बचने की जानकारी। लखीसराय में अपराधियों का तांडव जारी, देर रात अपराधियों ने गोली मारकर एक छात्र को किया जख्मी। बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर बीजेपी विजय उत्सव समारोह का कर रही आयोजन, 23 अप्रैल को आ रहे हैं अमित शाह। मेडिकल वेस्टेज को लेकर लापरवाही, PMCH में जगह जगह फैला है कचरा।
कटिहार में अधिकारियों और भूमाफियाओं के गठजोड़ से बिहार सरकार की 38 एकड़ जमीन पर कब्जा, अंचल अधिकारी ने भेजा नोटिस। सीतामढ़ी में आंधी और तूफान ने किया बर्बाद, गेहूं और मक्के की फसल को हुआ नुकसान। हजारीबाग के मुंडा टोला में पानी की घोर किल्लत, नालों और चुआ का पानी पीने को मजबूर है लोग। भागलपुर के नवगछिया में पिकअप गाड़ी दुर्घटना में घायल 2 मजदूरों की इलाज के दौरान हुई मौत। नवादा के कोआकौल के लालपुर पंचायत के तेवरिया ठेका गांव में पति पत्नी की संदेहास्पद स्थिति में मौत। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक को आया गुस्सा, उद्घाटन के दौरान इलाज के लिए नहीं पहुंचा था एक भी मरीज। अरवल के कलेर में होटल राजधानी के पास आलू लदे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, करीब 30 लाख की बताई जा रही शराब। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के लोकिया नगर गुमटी के पास से रंगे हाथ पकड़े गए चोर की जमकर पिटाई। सिमडेगा में स्वास्थ्य कर्मियों को बताए गए फायर फाइटिंग के गुर, अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान अस्पताल में मॉक ड्रिल। देवघर में बैडमिंटन संघ और जिला खेल प्राधिकरण की ओर से लगा बैडमिंटन कैंप, खेल प्रतिभा निखारने की हो रही तैयारी। मधुबनी के हरलाखी में सौतेली मां और पिता की प्रताड़ना से तंग आकर लड़की ने घर छोड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता की पहल पर जयनगर चाइल्ड लाइन को सौंपी गई बच्ची। मोतिहारी सदर अस्पताल में इलाज के लिए आए कैदी की सुरक्षा में लापरवाही, आराम से टहलता दिखा कैदी। सिवान के अरंडा गांव के पास 2 बाइक के आमने सामने भिड़ंत, 4 लोग जख्मी। मधुबनी के झंझारपुर में ऑटो पलटने से एक परिवार के 7 लोग घायल, 1 महिला की मौत। मुंगेर के जमालपुर में जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने किया मध्य विद्यालय का निरीक्षण। सिवान के हसनपुरा और दरौंता में 2 अलग अलग हादसे में 4 लोग जख्मी। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में 4 फीट रास्ते के विवाद में आपस में भिड़े 2 भाई, दोनों पक्षों से करीब 6 लोग घायल। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो पहुंचे हाथीदह थाना, सभी थानाध्यक्षों के साथ की मीटिंग। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बीजेपी की ओर से दावत इफ्तार का आयोजन। पटना में बीजेपी की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार भी हुए शामिल। बिहार में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने का सिलसिला तेज, जहानाबाद में तोड़ा गया सरकारी जमीन पर बना मकान। मसौड़ी में रेलवे की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण, आरबीपी और जीआरपी की मौजूदगी में दुकानों पर चला बुलडोजर। आरा में इंटरस्टेट 2 हथियार तस्करों के पास से 554 कारतूस जब्त, रेगुलर गन और पिस्टल भी बरामद। बीएसएफ जवान के फर्जी आईडी पर हथियार सप्लाई करता था गिरफ्तार तस्कर, फर्जी लाइसेंस के साथ विक्की तिवारी और बर्मन तिवारी गिरफ्तार। पटना में चौक थाना क्षेत्र के दीरा मोहल्ले में 16 साल के किशोर की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। रांची में एटीएम के जरिए लोगों के खाते में सेंध लगा रहे हैं साइबर अपराधी, एक विशेष डिवाइस लगाकर ग्राहकों को लगा रहे चूना। बिना गार्ड वाले एटीएम में इम्प्रोवाइज डिवाइस लगाकर अपराधी लूट रहे पैसे, रांची में गिरफ्तार अपराधी ने बताई पूरी कहानी। जहानाबाद के गोरहट गांव में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, तोड़े गए सरकारी जमीन पर बने कई मकान। दरभंगा व्यवहार कोर्ट ने 7 महिलाओं को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। दरभंगा में 13 साल पहले 7 महिलाओं ने जमीन विवाद में की थी 10 साल की बच्ची की पीट कर हत्या। मसौड़ी के तारेगना स्टेशन की जमीन पर अवैध तरीके से लगाई गई दुकानों पर चला बुलडोजर। छपरा के साहिबगंज में प्रेम प्रसंग में फरार लड़की को पुलिस देगी सुरक्षा, वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों ने की थी एफआईआर। रांची के SC/ST थाने में अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ आवेदन, राखी के एक वीडियो में आदिवासियों के अपमान की शिकायत। गोपालगंज में मारपीट के 8 साल पुराने मामले में 2 दोषियों को 3-3 साल की सजा। मुजफ्फरपुर में छात्रा का यौन शोषण करने के आरोप में ट्यूशन टीचर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में ट्यूशन टीचर पर अश्लील वीडियो बनाकर छात्रा को ब्लैकमेल कर 6 साल तक यौन शोषण का आरोप। खगड़िया के गोगरी में दबंग के पिस्टल से फायरिंग मामले में हिरासत में लिए गए लोग। गया के वाजिरगंज में अपराधियों ने घर में घुसकर की एक युवक की गोली मारकर हत्या। मुंगेर के बरियारपुर में अभद्र भाषा का विरोध करने पर 2 पक्षों में मारपीट। गोपालगंज के कटैया में बच्चों के विवाद को लेकर मारपीट में 3 लोग जख्मी। बेगूसराय कोर्ट में सामने से चोरों ने की बाइक की चोरी। दिल्ली में फिर डराने लगा कोरोना, 24 घंटे में 1000 से ज्यादा नए मामले, 1 की मौत। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा या फिर ब्रेक लगी रहेगी, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला।
जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने पर ओवैसी ने बीजेपी और आप को घेरा, कहा सत्ता और शक्ति शाश्वत नहीं, 1976 वाले आज कहीं नहीं। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने पर भड़के राहुल गांधी, बीजेपी को दी नसीहत। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। पीएम नरेंद्र मोदी रचेंगे नया इतिहास, गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के मौके पर आज पीएम नरेंद्र मोदी सूर्यास्त के बाद देंगे लाल किले से भाषण। राजधानी दिल्ली सहित 15 राज्यों में 25 अप्रैल तक भारी बारिश का अलर्ट, 4 राज्यों में हीट वेव की चेतावनी। किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, 15 साल लंबे करियर का हुआ अंत, खेलते रहेंगे आईपीएल। आमिर खान ने अपने बेटे आजाद के साथ जमकर उठाया आम और का लुफ्त, तस्वीरों पर फैंस के आए मजेदार कमेंट्स। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 13 साल की लड़की से गैंगरेप, 80 लोगों ने 8 महीने तक किया गैंगरेप। आईएएस टीना डाबी और प्रदीप गवांडे ने रचाई शादी, जयपुर के होटल में हुई रस्में, आज है रिसेप्शन। 2 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत, बुलडोजर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। युद्ध का 97वां दिन, अपने लोगों को बचाने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने की पुतिन से डील। जेलेंस्की ने रूस के साथ किया एक करार के मुताबिक मारियोपोल में अपने लोगों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए यूक्रेन रूस के कई कैदियों को करेगा रिहा। रूस और यूक्रेन के बीच एक और समझौता, दोनों ही देशों ने सेफ कॉरिडोर को लेकर जताई सहमति, अपने नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया फैसला। पुतिन की बाल्टिक फ्लीट एक्टिव, पुतिन का प्लान क्लियर, अगर रूस के अस्तित्व की बात आई तो होगा सर्वनाश। आईएमएफ को आशंका, युद्ध के कारण कर्ज में डूब जाएगा यूक्रेन पर उसकी जीडीपी के 86% के बराबर विदेशी कर्ज, वहीं बजट घाटा 17.8% तक पहुंचा। यूक्रेन में रूसी सेना के हमले तेज, रूस ने एक ही दिन में कई 1100 हमले किए और रूस जीत कर इस संकट का चाहता है निदान।